नमस्कार सभी दोस्तों को, भाइयों बहनों को भी। और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज किसी भी वैकेंसी अपडेट को लेकर नहीं आए हैं, आज एक नए टॉपिक के साथ आए हैं कि किसी भी स्टूडेंट के लिए जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए बेस्ट टाइम टेबल क्या होना चाहिए। देखिए, लोग सोचते तो बहुत हैं कि आज स्टडी करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन उन्हें टाइम नहीं मिल पाता या वो अपना टाइम सेट नहीं कर पाते हैं। तो आपके सामने पूरा क्लियर करेंगे और आज आपको एक बेस्ट टाइम टेबल फॉर ऑल स्टूडेंट्स बताएंगे, और जिसमें 6 आवर्स आप स्टडी कर सकते हैं। और आप बीच में चाहें तो आप वॉक पर भी जा सकते हैं, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को वक्त भी दे सकते हैं, या आप जिम एक्सरसाइज वगैरह करते वो भी कर सकते, या कहीं खेलने जाते वो भी कर सकते, आप मोबाइल भी चला सकते, जो मन हो आप बीच में वो कर सकते हैं। आपको टाइम टेबल के बीच में इतना गैप आराम से मिल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं टाइम टेबल की। आपको 6 घंटे किस प्रकार पढ़ना है। तो आपको 3 भाग में अपने समय को डिवाइड करना है। पढ़ने के समय को अपने 3 भाग में आपको डिवाइड करना है। पहला तो आप 9 बजे से लेकर 11 बजे तक सुबह पढ़ेंगे, फिर आप दोपहर में 3 बजे से लेकर 5 बजे तक पढ़ेंगे, और आप रात में 8 बजे से लेकर 10 बजे तक पढ़ेंगे। और चिंता मत कीजिए, आगे मैं ये भी बताऊंगा आपको पढ़ना क्या है, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए, 9 बजे अगर आपको जल्दी लग रहा है पढ़ना तो बहुत ही गलत बात है। ज़्यादा से ज़्यादा इंसान को 7 बजे तक सोना चाहिए। आप 7 बजे आराम से उठिए, उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, पूजा पाठ करते हैं वो कर लीजिए। उसके बाद आपको 9 बजे से पढ़ने के लिए बैठ जाना है। और आपको पढ़ना कैसे है, पहले तो आप 9 बजे से बैठिए, 9:50 तक आप पढ़िए। उसके बाद आपको 10 मिनट का गैप देना है। उस 10 मिनट के गैप में आप टी ब्रेक ले सकते हैं, या फिर घर के बाहर टहल के 10 मिनट के लिए आ सकते। बस आपको मोबाइल नहीं उठाना। ऐसा ही आपको 3 बजे वाले स्लॉट में भी करना है। आपको 3 से 3:50 तक पढ़ना, फिर 10 मिनट का गैप देके फिर आप 4 बजे से लेकर और 4:50 तक के लिए बैठ जाइए। और ऐसा ही आपको रात में भी करना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि जो ज़्यादातर कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपसे 4 सब्जेक्ट ही पूछे जाते हैं। पहला तो आपका मैथ ज़्यादातर पूछा जाता है, दूसरा रीजनिंग, तीसरा जीके, और चौथा हिंदी या इंग्लिश आपसे पूछा जाता है। तो इन्हीं 4 विषयों को मैं बताऊंगा। बाकी अगर आपका कुछ एक्स्ट्रा पूछा जा रहा है तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना। तो इन 4 विषय के बारे में बात करेंगे कि इसका टाइम टेबल एक परफेक्ट तरीके से इनको कैसे पढ़ा जाए। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना एकदम फ्री रहता है। और अगर आपको ऐसा ही कंटेंट आगे भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ये करना है, आपको एक कॉपी या कुछ पेज ले लेने हैं। आपको जो आपके विषय हैं उनके सारे टॉपिक आपको सब्जेक्ट वाइज नोट कर लेने हैं। जैसे कि आपको एक बना लेना है मैथ पेज में, और उसमें मैथ के सारे टॉपिक नोट कर लेने हैं। ऐसे ही आपको बना लेना रीजनिंग के आप सारे टॉपिक नोट कर लीजिए। ऐसे ही हर विषय के आपको टॉपिक नोट कर लेने हैं। और जो आपको पढ़ना है वो आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। जैसे कि अगर आप एक टॉपिक आज पढ़ रहे हैं तो उसे ख़त्म करके तब आपको दूसरे टॉपिक पर जाना है, वरना आप वही टॉपिक कंप्लीट करेंगे। और आपको एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जैसे कि आपने आज मैथ लिया और आपने आज हिंदी ले लिया, तो आज आपको मैथ और हिंदी ही पढ़नी है। वो कैसे पढ़नी है वो वीडियो में हम आपको आगे बता रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप मान लिया कि आपने 8 बजे से 10 बजे तक मैथ पढ़ने का फैसला किया, तो आपको 8 से लेकर 10 बजे तक मैथ ही पढ़नी है। उसके बाद मान लीजिए आपने 3 से 5 बजे तक जीके पढ़ने का फैसला किया, तो आपको 3 से 5 तक जीके ही पढ़नी है। और पढ़नी कैसे है, टॉपिक वाइज पढ़नी है, वो मैंने पहले ही बता दिया। और 50 मिनट पढ़नी, 10 मिनट का गैप लेके फिर 50 मिनट आपको पढ़ने के लिए बैठना है।
और बात कर ली जाए टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़ना है, तो जैसे कि मान लीजिए आज आपने मैथ लिया, आपने मैथ में मान लीजिए गुणनखंड किया और वो चैप्टर आपने ख़त्म कर दिया। दूसरे दिन आपको रीजनिंग उठानी है, उसमें आपने कोडिंग डिकोडिंग लिया, ख़त्म कर दिया। फिर तीसरे दिन आप मैथ कर लीजिए। ऐसे आप बदलते रहिए। और 3 बजे वाली शिफ्ट में आज आपने जीके किया, एक चैप्टर पूरा किया, फिर आप हिंदी का एक चैप्टर उठा लीजिए। ऐसे करके आपको पढ़ना है, एक एक दिन करके या 2 दिन करके, जैसे आपका वो टॉपिक बदलता रहे, मतलब ख़त्म होता रहे, वैसे ही आपको सब्जेक्ट अपने बदलते रहना है। और अब बात करते हैं रात वाले स्लॉट की। तो आपको रात में जो विषय आपने दिन में पढ़े, मान लीजिए आपने दिन में मैथ पढ़ा और आपने जीके पढ़ा, तो आपको रात में पहले तो रात के सेशन को 8 से 10 वाले को 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए। एक आप रखिए 8 से 9 और आप एक रखिए 9 से 10। तो आपको सबसे पहले 8 बजे से लेकर और 8:50 तक आपको पहला सेशन पढ़ना है। पढ़ना क्या है, आपने सुबह मैथ पढ़ा तो पहले आप मैथ पढ़ लीजिए। रिवीजन जो पढ़ा है वो आपको रात में रिवीजन करना है। और आप 9 से 10 वाले सेशन में आप जीके को रिवीजन कर लीजिए। और रिवीजन भी कैसे करना है, जो कुछ आपने दिन में पढ़ा है वो 20 मिनट आपको रिवीजन करना है। और वैसे भी रात में नींद आती ही है, इसके लिए आपको 30 मिनट मॉक पेपर लगाने हैं, यानी कि 20 मिनट आपको रिवीजन करना है जो भी विषय आपने दिन में पढ़े हों, और 30 मिनट उसके मॉक पेपर लगाने हैं कि आपको नींद ना आए। तो उम्मीद है मेरा टाइम टेबल आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सपोर्ट ज़रूर कर देना। और देखिए इस टाइम टेबल में आपको अच्छा खासा बीच में गैप मिलेगा। आप 9 से लेकर 11 बजे तक पढ़ेंगे तो आपको 11 से 3 अच्छा खासा गैप मिलेगा। उसमें आप मोबाइल चला सकते, टीवी देख सकते, जो आपका मन हो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको 5 से 8 के बीच में टाइम मिलेगा, उसमें भी आप जो चाहें वो कर सकते। इवनिंग वॉक पर जा सकते, मंदिर घूम कर आ सकते, एक्सरसाइज मेडिटेशन जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़िए, गारंटी देता हूँ आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं 5 से 6 महीने आप ऐसा करके देखिए, टाइम टेबल ये अपना के देखिए, आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।